हेलो फ्रेंड्स, बंसल गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइए देखें, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ टर्म्स को समझना होगा। आपके सामने दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए गए हैं। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये स्फीयर के अंदर दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉन आयोनाइजेबल होता है, यानी कि अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इतना पार्ट डिसॉल्व नहीं होगा या आयोनाइज नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ही अंदर आपको आयरन और इस तरफ से जिंक, ये दोनों कहलाते हैं सेंट्रल मेटल एटम। साथ ही अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा Cn और इस तरफ दिखाई देगा OH, ये कहलाते हैं लिगेंड्स। अब ज़रा वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की बात करता हूँ मैं। इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखा K4FeCN6, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि लिगेंड से जुड़ा हुआ एक मेटल आयन जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। दूसरा है लिगेंड्स। नॉमेनक्लेचर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन लिगेंड्स का। आगे की स्लाइड्स में हम इस बात को समझेंगे, तो पहले समझते हैं लिगेंड होता क्या है। लिगेंड्स वो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़े होते हैं। जैसे कि K4FeCN6 के केस में हुआ था, 6 साइनाइड्स एक आयरन आइटम के साथ में जुड़े हुए थे। अब यहाँ से लिगेंड्स के कुछ टाइप्स, कुछ वैरायटीज़ की बात करेंगे। आपके सामने एक छोटी सी टेबल दी गई है, इसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसे हम एनायनिक लिगेंड के नाम से जानते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम पॉजिटिव लिगेंड कहते हैं। जिसके अंदर न्यूट्रल चार्ज है जो कि न्यूट्रल लिगेंड है उसे कहा जाता है न्यूट्रल लिगेंड्स, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने, साइनाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ऑक्सीलेट, ये लिगेंड्स के नाम। इनका लिगेंड के रूप में नाम क्या होगा ज़रा वो देखिएगा। सायनो, क्लोरिडो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रेटो, ऑक्सलेटो। DE कन्वर्ट हुआ है OOO में, इस बात को ध्यान रखेंगे। वहीं पर अगर आप न्यूट्रल आइटम्स की बात करें तो न्यूट्रल में वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइलिन, इनके नाम थोड़े स्पेशल होते हैं। जैसे कि वाटर बन जाता है एक्वा, अमोनिया बन जाता है अमीन, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है कार्बोनिल, वहीं पर इथाइलिन डायमीन को EN के शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसके अलावा भी और सारे लिगेंड्स हैं। आइए नॉमेनक्लेचर करने के लिए जो भी नियम है ज़रा एक बार करके देखते हैं उन्हें। इन नियमों को हम इस एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव एंटिटी। सबसे पहले पॉजिटिव एंटिटी का नाम आएगा, उसके बाद नेगेटिव एंटिटी का नाम आएगा। इस केस में हमारा आयोनाइज कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव एंटिटीज़ की तरफ है। नाउ जब भी आप नेगेटिव एंटिटी में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि इस केस में पहले आप साइनो का नाम लिखेंगे, इसके बाद आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। अब इसी एग्जाम्पल की सहायता से जैसे हमने सीखा है वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, एक बार ज़रा उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो आपके सामने कुछ लिस्ट है जहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स कैटायन हैं, कॉम्प्लेक्स अनायंस हैं, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था K4FeCN6 का, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये एक कंपाउंड है जो कि एनायन एंटिटी के अंदर आता है, K4FeCN6। इसके नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आपने पोटेशियम का नाम लिखा है, यानी कि पॉजिटिव एंटिटी, उसके बाद नेगेटिव एंटिटी। तो सायनो 6 सायनो है इसीलिए प्रीफिक्स हेक्सा, उसके बाद सायनो, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम आ रहा है। जब भी सेंट्रल मेटल एटम किसी नेगेटिव एंटिटी में होगा तो उसका नाम के आगे 8 सफिक्स को लगाया जाता है। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है रोमन नंबर्स में। ज़रा ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। पोटेशियम पॉजिटिव एंटिटी,
6 साइनो हैं तो हेक्सासाइनो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी के अंदर आ रहा है इसीलिए फेरेट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ये रहा K4FeCN6 का पूरा नाम। ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम पूरा एक नाम है जिसे एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक वैसे ही ज़रा नेगेटिव में ही देखें, एनायंस वाले ही में देखें ज़रा एग्जाम्पल में, तो K3FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अब ज़रा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स केटायंस की बात कर लेते हैं। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स केटायन जहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव एंटिटी की तरफ था। आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सल्फेट नेगेटिव है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब इसके नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले लिगैंड का नाम टेट्रा अमीन, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम कॉपर। ध्यान रखिएगा जब भी सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव एंटिटी की तरफ होगा उसके नाम के आगे 8 वगैरह शब्द यूज नहीं किए जाते, कॉपर। इसके बाद कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, उसके बाद नेगेटिव एंटिटी का नाम सल्फेट। ठीक वैसे ही ज़रा ध्यान दीजिए, कैटायंस और एनायंस अगर एक साथ ही हों ऐसे केस में क्या करेंगे आप? जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, ऐसे केसेस में क्योंकि पॉजिटिव का नाम पहले लिखा जाता है, ज़रा देखिएगा हेक्सा अमीन, 6 अमीन्स हैं तो हेक्सा अमीन, उसके बाद कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 सो 3, उसके बाद नेगेटिव एंटिटी है हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट अभी नेगेटिव एंटिटी में है, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3। आई होप इन कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपने समझा होगा कि कुछ सामान्य से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सो अगले वीडियोज़ में हम कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, जहाँ पर कि हम उनके आइसोमेरिज्म और उनके कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।